खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का। नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।
ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। कल और परसों में दो बातों को विशेष रूप से जाना था, समझा था। एक तो स्वयं के बारे में गहराई से समझा था कि हम स्वयं कौन हैं। आज तक हर व्यक्ति अपने आप को शरीर मान रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि वह शरीर नहीं बल्कि एक चैतन्य शक्ति है। उसके बारे में विस्तार से बताया था। इसके साथ ही आपको बताया था कि हम सब जो है परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, और परमात्मा सूर्य चांद तारागण के ऊपर एक गहन शांति की दुनिया है, जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, परम धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, निर्माण धाम कहते हैं। वहां पर रहते हैं हम लोग भी उसी दुनिया के रहने वाले हैं। उस परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम सब जो है अपना अभिनय करने के लिए आए हैं, और अभिनय करते करते हम अपने पिता को और अपने घर को भूल गए। ये दुख का कारण हो गया। तो हमने वो घर के बारे में भी आपको बताया था, और पिता परमात्मा के बारे में बताया था कि जैसे हम अति सूक्ष्म जो है, मैं जो है अति सूक्ष्म एक चैतन्य शक्ति हूँ, आत्मा हूँ, हम सब आत्माएं हैं। ऐसे ही आत्मा का पिता जो परमात्मा है वह भी अति सूक्ष्म है, वह भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, एक प्रकाश पुंज के रूप में है, जिसे अलग अलग धर्मों में याद किया गया है। भले उसको अलग अलग नाम और रूप से याद करते हैं, पर देखा जाए तो असल में वो पिता परमात्मा एक ही है, सारी दुनिया का पिता है। बस जरूरत है तो हमें अपने मन की तार को उससे जोड़ने की। आज हम राजयोग मेडिटेशन के बारे में समझेंगे। तीन चीजें हमने बहुत गहराई से समझ ली, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में और अपने घर के बारे में। आज हम राजयोग मेडिटेशन के बारे में समझेंगे कि राजयोग मेडिटेशन क्या है, कैसे हम अपने मन की तार को परमात्मा से लगाएं। ये सब बताने से पहले मैंने कल आप सभी को होमवर्क दिया था, तो मैं पूछना चाहूंगा कल किस किस ने मेडिटेशन किया। जो मैंने कुछ कमेंट्री आपको बताई थी और जो कार्य आपको दिया था, किस किस ने जो है उस कार्य को पूरा किया, कोई बताना चाहे प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। कैसा रहा कल का दिन आपका? कल का दिन अच्छा रहा, बस थोड़ा वायरल है, लेकिन मैंने आज भी आपने जो बताया था वो कमेंट्री ध्यान में रखते हुए किया मेडिटेशन। अरे वाह, बहुत सुंदर। आपने उसको बीच में रात्रि में सोने से पहले ध्यान किया था आपने? हाँ, रात्रि में किया था। और सुबह? सुबह नहीं, एक्चुअली वायरल था तो अभी थोड़ी देर पहले ही किया। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हमारी शुभकामनाएं आप जल्दी स्वस्थ हो, ठीक हो, और मेडिटेशन आप करते रहें, और आप बहुत अच्छे जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगे और बहुत सुंदर जीवन व्यतीत करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने आप सभी को बताया था, अप्रिशिएट करने के लिए बताया था, वो किस किस ने किया? अपने परिवार के सदस्यों की कोई ना कोई एक विशेषता देख करके उनको अप्रिशिएट करना था, तो किस किस ने किया? अप्रिशिएट मैंने फादर को किया। अच्छा। ये अप्रिशिएट किया कि कोरोना में भी वो हमेशा फिट रहने की कोशिश करते हैं और पेशेंट को देखते हैं, ये कभी नहीं दिखाते कि वो वीक है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात। जिनके अंदर जो विशेषता होती है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी महिमा सुनना चाहता है, मतलब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन चाहता है। कई बार हमने देखा कई एक घरों में जब लोग कार्य करते हैं, घर की जो जिम्मेवारियां उनको निभाते हैं, लेकिन परिवार वालों से जब संतोषजनक जवाब नहीं मिलता या अप्रिशिएशन नहीं मिलता, तो थोड़ा सा रहता है कि हम इतना सारा कुछ करते हैं और कोई हमारी कार्य को जो है महत्व ही नहीं देता है ना। लेकिन जब हम अप्रिशिएट करते हैं दूसरों को, जो उनकी सच्ची विशेषताएं हैं, जो उनके गुण हैं, उनको देख करके उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनको बताते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें लगता है कि जो है हम बहुत अच्छा जो है जीवन जी रहे हैं, है ना। और फिर वो और अच्छा करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा किसी और ने किया? जी, और किस किस ने होमवर्क को पूरा किया? भाई आप सबको हमने कुछ कार्य दिया था 24 घंटे की। यस, जैन साहब बताएं, आप बताएं। जी मंजू बहन जी बताइए। आपकी आवाज म्यूट है, अपनी आवाज अनम्यूट करके बताएं। हाँ, अपने बच्चों को, हस्बैंड को, उनकी विशेषता देखी, जो परेशान रहते थे जी, तो उनकी विशेषता देख के स्माइल करी। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आपने उनकी विशेषता देख के उनको बताई नहीं, अप्रिशिएट नहीं किया, उनको हाँ, तारीफ नहीं की उनकी? नहीं, उनको नहीं बोला, मन में उनकी विशेषता सोची। अच्छा, नहीं पर उनको और भी बोल देते तो अच्छा था, कोई बुराई नहीं थी, उनको स्माइल भी किया। बता देते।
नहीं, मन में सोचिए, अच्छा अच्छा, चलिए पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग, चलिए चलिए नेगेटिव बातों को भूल के पॉजिटिव सोचा। चलिए चलिए, बहुत सुंदर। अच्छा, इसके अलावा और किसी ने क्या मेडिटेशन किया? जो हमने आपको कमेंट्री बताई थी उस तरह से परमात्मा का रात्रि को धन्यवाद किया हो, सुबह उठ करके श्रेष्ठ चिंतन किया हो कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, इस तरह से चिंतन किया हो? किसी ने बताए कैसा जी, अनुभव? सुबह अमृत अमृत वेले 4 बजे उठ के मेडिटेशन किया पूरा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, सुबह उठ के आपने किया है। अच्छा, आपके अलावा कोई और ने किया हो तो बताएं। सर मैंने किया। हेलो। जी जी ओम जी, शांति सर। ओम शांति, ओम शांति। आपने किया, मेडिटेशन किया हाँ था? जी, हाँ, रात में भी किया था, सुबह भी किया था। अच्छा लगा? आज का दिन कैसा रहा आपका? ठीक ठाक रहा, मतलब पूरी तरह से तो ठीक नहीं रहा, पर ठीक है। पूरी तरह से ठीक नहीं रहा? हाँ, फिर भी हाँ, पहले से थोड़ा सा। देखिए, मैं एक चीज आज आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा दिन अच्छा व्यतीत हो और पूरी तरह से ठीक हो, तो आप जैसा दिन अपना व्यतीत करना चाहते हैं वैसा ही सुबह में आप चिंतन कर लीजिए और उस चिंतन को चित्रित कर लीजिए कि आज का सारा दिन मुझे ऐसा चाहिए है। माना जैसा आप महसूस करना चाहते हैं उसको होते हुए देखें आप। सुबह जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो 5-10 मिनट आप उस तरह से चिंतन करेंगे कि आज का सारा दिन मेरा अच्छा गुजर रहा है। अगर आज सारे दिन में कोई ऐसे व्यक्ति मिलने वाले हैं जो आपके लिए मुश्किल पैदा करने वाले हों, तो आप देखें कि वो मुझे मिल तो रहे हैं लेकिन मेरी सकारात्मक भावना उनको परिवर्तन कर रही है और वह मुझसे मिलकर के पॉजिटिव होते जा रहे हैं, है ना? और आज मुझे कोई कठिनाई नहीं है और सब बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा है। मैं हर कार्य को कर रही हूँ, खुश हूँ, हर एक के साथ मैं कोऑपरेट कर रही हूँ, दूसरे भी मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं और मेरा सारा जीवन जो है बहुत सुंदर व्यतीत हो रहा है। तो जैसा दिन आपको चाहिए वैसा आप अगर चिंतन करते हैं सुबह, तो फिर आप देखेंगे कि सारा दिन आपका अच्छा जाएगा। उसके पीछे एक लॉजिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम जो भी कर्म करते हैं, पहली बार किया हुआ कर्म मन बुद्धि के द्वारा करते हैं, जबकि वही कर्म जो हम एक बार कर लेते हैं तो वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा करते हैं। 10% कर्म कॉन्शियस माइंड के द्वारा करते हैं और 90% कर्म जो है सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा करते हैं। अगर हमने सुबह जाग करके अपने कॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव पॉजिटिव लेकर के हम आए तो वो सारी की सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस में आ जाएंगी और सारा दिन चूंकि आप सबकॉन्शियस के द्वारा कर्म करने वाले हैं तो आप देखेंगे कि सारा दिन जो है आपका बहुत सुंदर व्यतीत होगा। पर ज्यादातर लोग ऐसे करते नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जैसे कहीं पर समझ लीजिए आपको कोई अभिनय करना है, किसी रंगमंच पर आपको अभिनय करना है, तो आप क्या करेंगे? रंगमंच पे अभिनय करना है तो मतलब ये तो पता होना ना, चाहिए क्या जैसे प्ले आपको करना कोई है। अभिनय करना है तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी उस अभिनय को करने के लिए? मतलब मैं आपका सवाल समझी नहीं, क्या करना है समझिए, प्ले मैं करना आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी सीरियल में आपको रोल प्ले करने को मिलता है, है? हाँ जी, तो आप वो रोल प्ले करेंगे या नहीं करेंगे? करूंगी। करूंगी। पर पहले ये जानोगी कि नहीं कि रोल क्या है, बिना जाने हाँ जी, हाँ करोगे? हाँ, नहीं जानूंगी पहले। जानोगी। चलिए, आपको पता लग जाता है कि आपका ये रोल है, उसके हाँ बाद जी, आप क्या करेंगे? सीधा रोल प्ले करने पहुंच जाएंगे या उसके पूर्व की कुछ तैयारी होगी आपकी? उसकी पहले प्लानिंग होगी। प्लानिंग होगी, प्रैक्टिस होगी, है ना, हाँ रिहर्सल हाँ होगी। जी, हाँ जी, और हाँ जी, रिहर्सल भी बहुत अच्छे से होगी। जब तक आप परफेक्ट उसको नहीं कर लेंगे तब तक आप करते रहेंगे प्रैक्टिस, ऐसा ही होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। और मान लीजिए आप बिना प्रैक्टिस के उस रोल को प्ले करने जाते हैं, तो क्या आप अपने रोल को बेहतर ढंग से प्ले कर सकते हैं? नहीं नहीं ना? नहीं, प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी बेहतर ढंग से कर पाएंगे ना नहीं तो फिर कुछ गड़बड़ होगी। जी? अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो फिर गड़बड़ होगा, अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो कुछ ना कुछ गलत होगा, कुछ ना कुछ गलत होगा, है ना? तो पूरी आप तरह से अच्छे प्रैक्टिस से नहीं कर करेंगे। पाएंगे, हाँ बेहतर नहीं कर पाएंगे। जी। तो ऐसे ही ये जीवन का एक खेल है। आप ये समझ लीजिए कि आज सारा दिन मुझे अभिनय करना है, आज सारा दिन मुझे सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना रोल प्ले करना है। जो रोल प्ले मुझे आज करना है, हम इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं, बस, तो फिर सीधी सी बात है, जैसे आपने वहां प्रैक्टिस नहीं की तो वो रोल आपका खराब हो सकता है बिना प्रैक्टिस के। ऐसे सृष्टि भी एक रंगमंच है और इस पर हम सब, हमने जैसे बताया था कि अभिनय कर रहे हैं, इसमें भी प्रैक्टिस की जरूरत है। और वो प्रैक्टिस ये है कि आप जैसा दिन व्यतीत करना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस आपको अपने मन और बुद्धि के द्वारा करनी है, सुबह ही सुबह चिंतन के द्वारा, कि आज आपको कैसा दिन व्यतीत करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सारी की सारी जो प्रैक्टिस है आपकी आपके सबकॉन्शियस में आ जाएगी और आप जब उस कर्म को
दोबारा करेंगे तो बहुत अच्छे से वो कर्म आपका हो जाएगा, है ना। अगर आपको लगता है कि आज कुछ ऐसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है जो इरिटेटिव पर्सन है या अनावश्यक टेंशन क्रिएट करने वाले हैं, तो आप सोच लीजिए कि नहीं, आज हम उनके सामने हैं लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी है, प्रसन्नता है, वो सब मेरे सामने है, लेकिन मेरे को देखकर मेरी शुभ भावना से वो बदल गए हैं, व्यवहार बदल गया है, उनकी सोच बदल गई है और वह बहुत अच्छे से मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। आप देखेंगे कि सारा दिन फिर वैसा ही होने वाला है जैसा आपने चिंतन किया था। और ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते, तो सुबह उठ के जो है कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से अपने दिन की शुरुआत करते हैं और फिर सारा दिन नेगेटिव उन्हें रहना पड़ता है, सारा दिन अनावश्यक परेशान होते हैं। तो अगर दिन की शुरुआत में ही अच्छा सोच लिया जाए तो दिन को अच्छी तरह से व्यतीत किया जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है, हाँ जी। जी, और किसी ने कोई अच्छा अभ्यास किया हो, अपने परिवारजन को अप्रिशिएट किया हो? आती है रात में बाबा को सब संभाल के और बाबा की गोद में सो जाओ हाँ, तो नहीं नींद वो बहुत अच्छी आती है। वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा और किसी ने? और भी कोई? सर मुझे कुछ परेशानी है, क्या मैं बोल सकती हूँ? जी जी बोलिए प्लीज। सर मैं ना मतलब अपने शरीर को ना बहुत ज्यादा मतलब थकाती हूँ, योगा करके, एक्सरसाइज करके, घर का काम करके। मैं दिन को कोशिश करती हूँ कि नहीं सोऊं, फिर भी रात को मुझे 2-2 3-3 बजे तक नींद नहीं आती है। बट मैं ऐसा कुछ सोचती नहीं हूँ। मैं बाबा को प्रार्थना करती हूँ कि बाबा कब मुझे आप नींद दोगे तो मैं 1-1.5 घंटा सो सकूं। रात के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, मैं सिर्फ यही बोलती रहती हूँ कि मेरे को नींद चाहिए, नींद चाहिए। मेरी एज है 37। मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, तभी भी मुझे नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती है? मैं दिन को भी आपको कोई टेंशन, कोई समस्या तो जी नहीं है? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है? क्या क्या दिखा रहे हो? अपनी आवाज बाकी लोग म्यूट कर लें। देखिए क्या होता है, आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा करते हैं ना? जी आपको क्या करना है, आपको नींद आने लग जाएगी, आप रात्रि को सोने से 3 घंटे पहले अपना मोबाइल फोन बंद कर दीजिए। जो जरूरी फोन्स हैं, जरूरी कॉल है, अगर आपको लगता है तो आप अपना लैंडलाइन नंबर या परिवारजन का कोई एक नंबर दे दीजिए। अगर किसी का कॉल आता है तो आप उस पर बात कर सकते हैं। आप कितने रात्रि में वैसे सोने का समय क्या है आपका? 10 बजे तक सब सो जाते हैं और सुबह को 5 बजे उठ जाते हैं। 10 बजे तक सब सो जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, मोबाइल फोन को आप 7 बजे बंद कर दीजिए, ठीक है। जी और अगर कोई को जरूरी आपसे बात करनी हो तो परिवार के अन्य सदस्यों का नंबर दे दीजिएगा और उसकी जगह पर आपको क्या करना है, कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल बुक पढ़ना है, पॉजिटिव बुक पढ़ना है, ठीक है ना। आप आज से स्टार्ट करें, 7 दिन तक आप इस अभ्यास को करेंगे तो आप देखेंगे आपको नींद आने लग जाएगी। होता क्या है, ज्यादातर लोग मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं और होता जी क्या है, जब वह सोने जाते हैं तो 3 घंटे तक वो इमेज जो है उनके सबकॉन्शियस में चलती रहती है, उनके ब्रेन में चलती रहती है और नींद नहीं आती। सपोज आप मोबाइल का यूज करते हुए 11 बजे या 12 बजे सोने के लिए गए तो 3 बजे तक वो सारी इमेजेस जो है आपके अंदर चलती रहेंगी और 3 बजे आपको नींद आना स्टार्ट होगी और फिर सुबह जब आप जल्दी जग जाएंगे तो फिर नींद पूरी नहीं होगी या फिर देर तक सोएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि रात्रि को अपना फोन आवश्यक हो तो फोन के लिए लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करें या बात करने के लिए किसी दूसरे फोन का इस्तेमाल करें। सोने से पहले टीवी और फोन आपको कम से कम 3 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए और कोई अच्छी किताब पढ़ के आप 7 दिन अभ्यास कीजिए, आपको नींद आने लग जाएगी और सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी, ठीक है ना बहन? जी 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 थैंक यू। अच्छा, और किसी ने कोई अभ्यास किया हो? नहीं तो मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। किया जी, कहाँ से हेलो। आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। ओम शांति सर। ओम शांति, ओम शांति। रेणु मिश्रा बात कर रही थी गुजरात से। बोली थी तो जी जी बोलिए धीरे धीरे मिश्रा जी। बोल रही थी। मैंने किया था सर अभ्यास। वैसे तो मैं डेली कुछ करने की कोशिश करती हूँ, पर आज स्पेशली वही किया था जो कल आपने समझाया था Very good. मॉर्निंग में। मेरी मदर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी नहीं है, ज्यादा ही ठीक नहीं है, फीवर है उनको, तो उसके हिसाब से भी मैंने थोड़ा बाबा से प्रार्थना करी उनके लिए। तो आज मैंने किया, स्पेशली वही किया जो आपने कल समझाया था, तो ये बहुत विशेष सुंदर, रहा बहुत जी। सुंदर। अच्छा लगा आपको करके? हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा।
वैसे देखा जाए तो बहुत शक्ति हमारे अंदर है, हमारा मन इतना क्रिएटिव है। अगर हम अपने मन में रोज सकारात्मक चिंतन करते हैं तो जी आप देखेंगे कि आपका मन बहुत अच्छी तरह से कार्य करने लग जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग मन का उपयोग ही नहीं करते, वो मन को फॉरवर्ड छोड़ देते हैं, इसलिए मन इधर उधर चला जाता है। तो बेस्ट ये है कि मन को मारे नहीं, मन को सुधारें, मन को स्टॉप नहीं करें, बल्कि मन को एक सकारात्मक दिशा दे दें, चिंतन के लिए अच्छी दिशा दे दें, तो आपका मन सुमन हो जाएगा, मन एक श्रेष्ठ दिशा में चिंतन करने लग जाएगा और सब चीजें बहुत सुंदर हो जाएंगी। ठीक है ना? जी जी चलिए, थैंक बहुत सुंदर, आप सभी ने अच्छा अनुभव किया, धन्यवाद आप सभी का। आज हम बात करते हैं, जी जी बिल्कुल पूछ रहे हैं। सर वो क्लास अटेंड कल की मैं नहीं कर पाई थी। उसका यूट्यूब पर वीडियो डला हुआ है, आप बीके प्रहलाद जो है एक यूट्यूब चैनल है बीके प्रहलाद ग्वालियर, उस पर आप देखेंगे तो सेकंड डे का वीडियो डला हुआ है, आप उस पर देख सकते हैं ना। ओके ठीक है। आज हम बात करते हैं राजयोग मेडिटेशन की, कि राजयोग क्या है, मेडिटेशन क्या है, उसके बारे में आज हम गहराई से चर्चा करते हैं। पहले दिन जब हमने स्टार्ट किया था तब भी मेडिटेशन के बारे में पूछा था, कुछ लोगों ने बहुत सुंदर से जवाब दिए थे। आज हम थोड़ा इसके बारे में आपको बताते हैं। सर जी बोलो। तुम सर के चक्कर में तुम ले बोलो खुशी, कुछ बोल रही हो? सर आपको पता है मैं हमेशा जंगल के पास आकर मेडिटेशन करती हूँ। क्या करती है? मैं हमेशा जंगल के पास आकर मेडिटेशन करती हूँ। ओह बहुत अच्छी बात है, आप भी करती हो मेडिटेशन? आपको आप बताए, आप एक दिन आए थे ना जब मेरी नानी झंडा लगा रही थी। हाँ आया था बिल्कुल मुझे याद है। अपन पीछे बात करते हैं, अभी आज का झंडे में। चलिए, आज मैं आपको बता रहा था, ये देखेंगे आप मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन क्या है? ये प्रोसेस टू नो द इनर सेल्फ फॉर बेटर एम्पावरमेंट टू लिव लाइफ आउटसाइड। मेडिटेशन इज द वे टू एक्सपीरियंस सुपर सेंसेस जॉय एंड ब्लिस। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो रियली अपने जीवन को बहुत सुंदर ढंग से जी सकते हैं, आनंदमय तरीके से जी सकते हैं। आप इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति दूर बैठे किसी व्यक्ति से फोन के द्वारा बात कर रहा है। कोई बताएगा कि ये कैसे बात करते हैं? जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो कौन सा सिस्टम काम करता है इसमें? हेलो जी काम करती हैं सर। जी वेव्स काम करती हैं। वेव्स काम करते हैं, राइट। मैं वही बताना चाह रहा था कि जब एक व्यक्ति दूर बैठे किसी व्यक्ति से फोन के द्वारा बात करता है या दूर घट रही कोई घटना को हम टीवी और सैटेलाइट के माध्यम से देखते हैं तो ये वेव्स काम करती है। जब इन वेव्स के द्वारा हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं या घटना को देख सकते हैं तो हमारे मन में जो वेव्स उत्पन्न होती हैं, हमारे मन में जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, वो इन वेव्स से कई गुना पावरफुल होते हैं, है ना। लेकिन हमने कभी उसको प्रैक्टिकली किया नहीं। लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं तो आप देखिए कि आप बहुत अच्छा फील करेंगे। जब दूर बैठे किसी व्यक्ति को आप अपने घर पे देख पा रहे हैं आज, पहले के समय में इसको जादू लोग बोला करते थे या दिव्य दृष्टि बोला करते थे, और आज तो पूरी दुनिया की खबर आपके घर में आती है ना। उन वेव्स के माध्यम से पूरी दुनिया के लोगों से आप जुड़ सकते हैं। तो हमारे मन में जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, क्या हम उन संकल्पों से, उन विचारों से क्या परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते? आपने देखा होगा कि जब आप कभी किसी को याद करते हैं और सडनली उसका फोन आ जाता है या वो पर्सन आपके घर आ जाता है तो आप क्या कहते हैं? अरे मैं अभी अभी आपको ही याद कर रही थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी हमारा नेटवर्क जो है कनेक्ट हो जाता है, कभी कभी हमारी कॉल मिल जाती है, नहीं तो हम अनावश्यक बातों में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए हमारी कॉल नहीं मिलती। तो ऐसे ही जब हमारा मन शांत होता है, सकारात्मक होता है, आत्मचिंतन करते हैं, परमात्मा चिंतन करते हैं, श्रेष्ठ चिंतन करते हैं और परमात्मा से हम अपने आप को कनेक्ट रखते हैं, तो दुनिया के किसी भी व्यक्ति के साथ हम फिर कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप में से मैं किसी एक से पूछ लेता हूँ, आपसे ही पूछ लेता हूँ। रैनी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सुन रही हूँ। जी समझ लीजिए कि जैसे आप ग्वालियर में मेरे पास आए हुए हैं, समझिए सेंटर पर, और आप मेरे पास बैठे, लेकिन आपके फोन में मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा है और जी आप मुझे फोन कर रहे हैं जबकि मैं आपके पास ही बैठा हुआ हूँ, तो क्या आपका फोन मुझे लग सकता है?
हाँ, लग सकता है। आपके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है तब भी लग सकता है? मीन्स फोन से फोन नहीं लग सकता, पर अगर मैं सच्चे दिल से, या मुझे मतलब बहुत ज्यादा मैं सच्चे दिल से चाहूँ कि नहीं मुझे आपसे मिलना है बहुत जील के साथ में, तो आप भी उस वक्त आपके दिमाग में भी ये चीज आएगी कि नहीं, मतलब कहीं ना कहीं मेरी याद आपको आएगी। हाँ नहीं, जब ये वो तो कनेक्शन मिलेगा तो मैं आपसे मिल सकती हूँ, अदरवाइज तो नहीं मिल नहीं, सकती। ये तो अच्छी बात है, ये तो स्पिरिचुअल बात आपने कर दी, स्पिरिचुअल पावर की बात कर दी, ये तो हो सकता है। पर मेरा जी प्रश्न दूसरा है कि जैसे आपके पास में मोबाइल फोन है और जी आप मेरे नंबर को ट्राई कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जबकि आप मेरे पास बैठे हैं, लेकिन जी आपके फोन में सिग्नल नहीं आ रहे हैं, नेटवर्क आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या फोन मिलाई जा सकती है, फोन कॉल मिलाई जा नहीं सकती नहीं नहीं मिलाई जा सकती। है ना? नहीं पास मिलाई जा बैठे सकती। होने से या दूर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी फर्क पड़ता तब है जब मोबाइल में नेटवर्क आ रहा होता है, उसका कनेक्शन जी जुड़ा हुआ होता है, फिर आप कितने भी दूर हो। ठीक मेन ऐसे कनेक्शन है। मेन जी कनेक्शन है, यस यस। जी ठीक ऐसे ही यदि हमने अपने मन की तार परमात्मा से जोड़ ली, तो फिर हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और परमात्मा की शक्ति को अपने में भी भर सकते हैं और उसको भी दे सकते हैं। पर अगर हम परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं है, तो फिर ना तो हम खुद पावर भर सकते हैं, ना दूसरे को दे सकते हैं। तो आप समझ लीजिए मेडिटेशन ठीक ऐसे ही है कि हमें अपने मन के द्वारा चिंतन करना है और बुद्धि के द्वारा उस चिंतन को चित्रित करना है, उसको विजुलाइज करना है ना? जैसे अगर मैं आपको कमेंट्री दूं, आप सब लोग अपने अपने घर पर बैठे हुए हैं और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, सब घर पर ही होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी अच्छी जगह पर घूमने के लिए चले जाइए मन से, तो आप जा सकते हैं क्या मन और बुद्धि के द्वारा? जी जा सकते हैं। चलिए आप मतलब जाइए। मैं मेरा बता रही हूँ कि जा सकते हैं। सभी सभी जा सकते हैं, आप भी जा सकती हो, सभी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है वो बहुत ही फास्ट गति से चलता है। जैसे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं, बट हमारा मन सेकंड से भी कम टाइम में कहीं भी जा सकता है, कहीं भी। हमें उसके लिए कोई टाइम की जरूरत नहीं है, आप यहाँ बैठे बैठे कहीं पर भी जा सकते हो सेकंड में। तो उस गति से आपको अपने मन को चलाना होगा, अपने मन को विचार देने होंगे। और जिन लोगों को अपने मन को चलाना आता है, जो लोग अपने मन में श्रेष्ठ चिंतन करना जानते हैं, वो लोग अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं, वो लोग अपने मन को शक्तिशाली कर पाते हैं। ज्यादातर लोग अपने मन को इसलिए एकाग्र नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें मन के द्वारा चिंतन करना नहीं आता। वो कोई ना कोई चीज को याद कर लेते हैं, कोई ना कोई मंत्र, कोई ना कोई चीज याद कर लेते हैं और उसी को बार बार दोहराते हैं। अब इसमें मन क्या कहता है? मन कहता है हे मुख, आप बोलो, हम जरा घूमने जाते हैं। तो मन और बुद्धि फ्री रहता है और मुख बोलता रहता है, इसलिए हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते। कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं भाई साहब आपके पास कोई एक ऐसा मंत्र दे दो जो मैं बोलती रहूं और मेरा मन एकाग्र हो जाए, मुझे शक्ति मिल जाए। तो वास्तव में मंत्र की बात नहीं, यहाँ पे बात यह है कि मन के द्वारा श्रेष्ठ चिंतन करना है। मन के द्वारा जिसको चिंतन करना आ गया, श्रेष्ठ चिंतन करना आ गया, सकारात्मक चिंतन करना आ गया, वो अपने मन को कभी भी कहीं भी कितने समय तक के लिए लगा सकता है। और मन के साथ चिंतन के साथ साथ बुद्धि के द्वारा उस चिंतन को उसको विजुलाइज करना है, उस चिंतन को उसको चित्रित करना है। ज्यादातर लोग चित्रित नहीं कर पाते। अब मैं अभी आप सभी से बोल रहा हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ करके अपने जो है बहुत ही करीबी रिलेटिव के पास चले जाइए, सभी चले जाइए मन के द्वारा। सभी अपने अपने करीबी किसी रिलेटिव के पास जाइए, मन के द्वारा पहुंच जाइए और देखिए कि आपके रिलेटिव इस समय कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। पहुंच जाइए सभी। उसके बाद आप अपने ही शहर के किसी बहुत अच्छी जगह पर घूमने के लिए चले जाइए, अपने रिलेटिव से को साथ में लेकर के किसी बहुत अच्छी जगह पर, जहां पर आपको लगता है आप पहले कभी घूम करके आए हैं, वहां चले जाइए। जो जगह आपने पहले घूमी हुई है, देखी हुई है, आप वहां चले जाइए। आप देखिए आप उस स्थान पर घूम रहे हैं। यदि आप ग्वालियर से हैं तो ग्वालियर फोर्ट पर चले जाइए, या आप जिस शहर से भी बिलोंग करते हैं उस शहर के फोर्ट पर चले जाइए, या कुछ अच्छी प्लेसेस पर चले जाइए जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, और देखिए आप अपने आप को वहां घूमते हुए। अब आप वहां से लौट करके आइए और अपने ही शहर के मार्केट पे चले जाइए मन और बुद्धि के द्वारा। जहां आप मार्केट में जाते हैं कभी कभी, आप जाइए मार्केट में, घूम कर आइए, चक्कर लगा करके आइए। अब आप वहां से ही अपने ही शहर के किसी सुंदर से पार्क में चले जाइए, जहां पर आप कभी पहले गए हैं, कभी घूमने गए हैं। जाइए पार्क में, उसको विजुलाइज कीजिए कौन सा पार्क है आपके शहर में, सुंदर सा पार्क जहाँ बहुत शांति है, और आप एक शांत फ्री जगह पर जाकर के बैठ जाइए। देखें अपने आप को,
उस पार्क को चित्रित करें। पार्क में बैठने के बाद अब आपका मन करता है अब आप अपने ही शहर के किसी एक बहुत अच्छे मंदिर में चले जाइए, बहुत अच्छे मतलब जहां पर बहुत सारे लोग आते हो, बहुत सारे लोगों की आस्था का केंद्र हो, जहां पे काफी लोग आते हो। आप मन और बुद्धि के द्वारा अपने ही शहर के किसी बड़े मंदिर में चले जाइए और देखिए आप उस मंदिर में पहुंच गए हैं। मंदिर में वहां दर्शन कीजिए और दर्शन करने के बाद अब आप वापस अपने घर पर आ जाइए जहां पर आप बैठे थे, जहां से आपने यात्रा प्रारंभ की थी। मैंने 1-2 मिनट में आपको बहुत सारी जगह घुमा दिया है। आप रिलेटिव्स के यहाँ भी पहुंच गए, आप अपने ग्वालियर शहर में फोर्ट पे भी पहुंच गए या अन्य शहर में अपने सुंदर से हिस्टोरिकल प्लेस पे भी पहुंच गए, मार्केट भी होया है, मंदिर भी घूमा है। आप में से कोई बताएगा इस बीच में मैं जब आपको बोल रहा था कि आप यहाँ जाइए वहां जाइए, इस बीच में आपके मन में कोई और विचार आ रहा हो या हम जो बोल रहे थे वो प्रॉपर कर पा रहे थे? जी हाँ जी, आपकी आवाज कट रही है। हाँ सर, कर पा रहे थे। मतलब आपके मन में कोई और विचार तो नहीं आ रहा था? नहीं आ रहा था। आपको कितना वक्त लगा यहाँ जाने में, जहां जहां मैंने बोला? जितना टाइम आपने बोलने में लगाया उतना, शायद जी 2 मिनट 3 मिनट, मुझे मैंने काउंट नहीं किया एक्चुअली, सॉरी। पर जितना टाइम आप बोल रहे थे उतने उतने टाइम में मैं सब जगह होकर अपनी फैमिली के साथ आ गई वापस जहाँ बैठी हूँ वहाँ। वेरी गुड। तो ये मन की स्पीड है। मैंने आपको ये सब इसलिए कराया है क्योंकि ये मन की गति है। आपको इसके लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा, समय भी नहीं लगाना पड़ा और आप सेकंड में वहां होकर के आ गए। अच्छा, मैं आप में से किसी को कहता हूं आप मेरे घर पर चले जाइए, जा सकता है क्या कोई? नहीं नहीं जा सकता ना? नहीं क्यों? जाना, क्यों? आप अगर देखा नहीं है। बिल्कुल सही, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, मेरा घर देखा नहीं है। माना जिस चीज को हमने एक बार देखा है वहां हमारे मन बुद्धि को जाना बहुत आसान है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? जी ठीक ऐसे ही हम सब जो है परम धाम के रहने वाले हैं, परमात्मा की संतान है, लेकिन इस सृष्टि पर आकर के उसको भूल गए हैं। जब हम अपने आप को याद दिलाएंगे तो ये सारी चीजें याद आ जाएंगी। और आपने चूंकि मेरा घर देखा नहीं है इसलिए आप वहां नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही जिस चीज को हमने देखा नहीं है उसको विजुलाइज करना थोड़ा कठिन है, लेकिन परमात्मा का घर, अपना घर मैंने देखा भी हुआ है, मुझे याद भी है, लेकिन अनेक जन्म रहने के कारण मैं उसको भूल गई हूँ। तो मेडिटेशन के माध्यम से मुझे इसी तरह से, ये तो हमने एक तरीका बताया कि कैसे हमें सोचना है और बुद्धि के द्वारा उसको चित्रित करना है। बस यही चीज हमें मेडिटेशन में अप्लाई करनी है। मन के द्वारा चिंतन करना है और बुद्धि के द्वारा उस चिंतन को फील करना है, उस चिंतन को विजुलाइज करना है और परमात्मा से शक्ति लेनी है। ये नहीं कहना है कि परमात्मा मुझे शक्ति दे दो, बल्कि आपको शक्ति को फील करना है। जैसे आप देखिए सूर्य के प्रकाश की किरण जब हमारे ऊपर पड़ती है तो हमें गर्माहट का एहसास होता है। हमें कभी सूर्य को ये नहीं कहना पड़ता कि सूर्य देवता मुझे जो है थोड़ा गर्माहट दे दो, थोड़ा रोशनी दे दो, कभी ऐसा कहना नहीं पड़ता। हम सिर्फ घर से बाहर निकलते हैं, उसके सामने जाते हैं और उसकी गर्मी का एहसास हमें होने लगता है। ठीक ऐसे ही परमात्मा सर्वशक्तिमान है, ज्ञान गुण शक्तियों में अनंत है, शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है, गुणों के भंडार है, दुख हरता सुख करता है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई शक्ति की कमी हो रही है, आप फील करो, जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं एक व्यक्ति बैठा हुआ है और आप फील करो कि मैं अपने मन की तार उस परमात्मा से जोड़ रही हूँ और उस शांति के सागर परमात्मा की सारी शक्तियां मेरे ऊपर फ्लो हो रही हैं, मेरे ऊपर आ रही हैं और मेरा जो शांति का लेवल कम था वो बढ़ता जा रहा है। मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी, सारे व्यर्थ विचार सब समाप्त हो रहे हैं और मैं शांति की शक्ति से, शांति के गुण से अपने आप को भर रही हूँ, खुशी से अपने आप को भर रही हूँ, पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप को भर रही हूँ। आप ये नहीं कहो कि परमात्मा मुझे दे रहा है, दे नहीं रहा है, बल्कि जैसे मैं सूर्य के सामने खड़ी हूँ तो उसकी शक्ति मेरे अंदर आ रही है, उसकी गर्माहट मेरे अंदर आ रही है। ऐसे ही मुझे फील करना है कि परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर आ रही है और मैं उस शक्ति से अपने आप को भर रही हूँ, मैं स्ट्रांग बन रही हूँ, मैं पॉजिटिव हो रही हूँ, मेरे अंदर से सारी बुराइयां विकृतियां समाप्त हो रही हैं। अगर आप रोजाना इस तरह से सकारात्मक सोचते हैं जो आपको चाहिए है और उसको विजुलाइज करते हैं तो आप देखिए विद इन ए फ्यू डेज आपके जीवन में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा और वो पॉजिटिविटी को आप फील करने लग जाएंगे, आपकी खुशी का लेवल बढ़ने लग जाएगा। लेकिन ऐसा करते नहीं है कोई, लोगों को आइडिया नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। यस, ऐसा बिल्कुल होता है। आप सिर्फ पॉजिटिव सोचिए और उसको चिंतन करिए और उसको विजुलाइज करिए, आप देखिए कि वह सब होने लग जाएगा जो आप सोच रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये स्पष्ट हुआ होगा सभी को। हाँ जी। ओके,
ओम शांति। शांति जी। मैं पूछना चाह रही थी, जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे कोई एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए या कोई जॉब चाहिए पर्टिकुलर, तो जी उस टाइम कैसे सोचना है? जबकि आपके साथ बहुत बार नेगेटिव हो चुका है, नहीं हुआ, आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर कैसे सोचें? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो होना ही चाहिए, पर कई बार जरूरी नहीं होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो होना ही चाहिए। हमें उस ईश्वर में विश्वास रख करके सोचना चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ और अच्छा हमारे साथ होने वाला हो, लेकिन हम ये नहीं माने कि नहीं हो रहा है। बस ईश्वर की शक्ति मेरे अंदर आ रही है और उस शक्ति से मेरा मन शक्तिशाली हो रहा है, मेरी बुद्धि दिव्य बन रही है और मैं जिस पढ़ाई को पढ़ रही हूँ मेरा मन उसमें एकाग्र हो रहा है और मैं जहाँ पहुंचना चाहती हूँ, जो बनना चाहती हूँ, मैं वो बन रही हूँ, बन गई हूँ। इस तरह से आप अगर उसको चित्रित करेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो इसकी संभावना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है, लेकिन उसका मतलब हमें उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने सोचा और नहीं हुआ, इसका मतलब हमारे उस मेडिटेशन में कोई पावर नहीं थी या उससे हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार हो सकता है उस बात में कोई कल्याण होता है, हमें नहीं पता होता है। एक स्टोरी में यहाँ सुनाता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि एक एक भगत जो है मंदिर में भगवान के पास आया और भगवान को उसने कहा कि भगवान, आप रोजाना एक ही मुद्रा में खड़े होते हैं, कभी बोर नहीं होते? तो भगवान ने कहा नहीं। भगत ने कहा नहीं, आप एक दिन की छुट्टी मना लो, आप एक दिन छुट्टी पर चले जाओ और आप भी घूम कर आप। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमें छुट्टी की जरूरत नहीं है और हम एक ही मुद्रा में, आशीर्वाद की मुद्रा में रहते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम भगवान। लेकिन भगत ने आग्रह किया तो भगवान भगत की बात मान जाते हैं और भगत को कहते हैं कि देखो बहुत सारे कार्य मुझे रहते हैं, तुम नहीं समझते, बहुत सारी चीजें मुझे देखनी पड़ती हैं। भगत बोला वो सब मैं कर लूंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुमको कुछ करना नहीं है, तुम बस यहाँ पर खड़े हो सकते हो। भगवान ने कहा आप मेरी मूर्ति के पीछे खड़े हो जाना और सारे दृश्य को देख सकते हो, मुझे कितने कार्य होते हैं, लेकिन आप किसी को कुछ कहना नहीं। तो भगवान एक दिन की छुट्टी पर चले जाते हैं और जो भगत था वो मंदिर में उस मूर्ति के पीछे खड़ा हो जाता है। अब वो देखता है कि आप भगवान को क्या कार्य होते हैं। तो क्या होता है कि मंदिर में एक भगत आता है भगवान के पास, जो बहुत पैसे वाला होता है और भगवान के पास आता है, मत्था टेकता है, दर्शन करता है और गलती से उसका पैसों से भरा हुआ पर्स वहां गिर जाता है। तो जो भगत पीछे खड़ा था मंदिर में मूर्ति के पीछे, उसने कहा मैं इसको बता दूं भैया आपका पर्स गिर गया है। लेकिन भगवान ने कहा था देखो मैं जा रहा हूं, तुम किसी को कुछ कहना नहीं, सिर्फ सबके खेल को देखना, क्योंकि तुम्हें किसी के बारे में कुछ पता नहीं है, बहुत प्रकार के लोग आते हैं, किसी का खेल नहीं पता, तुम सिर्फ देखना, किसी को कुछ बोलना नहीं। तो भगत ने कहा भगवान ने मना किया है इसलिए हम नहीं बोलेंगे। तो उसका पर्स वहां गिर गया है और वह चला जाता है। इतने में क्या होता है, दूसरा भगत मंदिर में आता है जो बहुत गरीब होता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे बहुत पैसों की जरूरत आन पड़ी है और मुझे विश्वास है कि आपने मुझे हर समय मेरी मदद की है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस बार भी मदद करोगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ, मैं आपके ही भरोसे हूँ। और भगवान से ऐसी बात करते हुए मंदिर आता है और दर्शन करता है। जैसे ही मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है, मत्था टेकता है, मत्था टेकने के बाद उसको पैसों से भरा हुआ पर्स जो है वहां मिल जाता है। कहता है वाह भगवान, आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, आपने एक ही बार में सुन ली। और वो पर्स उठा लेता है। मूर्ति के पीछे जो भगत खड़ा था उसने कहा अरे ये तो पर्स किसी का गिरा है और उसने उठा लिया, ये तो कह रहा है भगवान आप बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो। तो उसने कहा मैं इसको बताऊं भैया, ये हमने नहीं दिया, ये भगवान ने नहीं दिया है, तो किसी का गिर गया है। तो मैं उसको बताना चाह रहा था, लेकिन भगवान ने मना किया कि देखो तुम किसी को कुछ बताना नहीं, कुछ भी होता रहे, अच्छे लोग आए बुरे लोग आए, आप सिर्फ देखना, किसी को कुछ बोलना नहीं। तो बेचारा रह जाता है। अभी क्या होता है, मंदिर में एक तीसरा भगत आता है जो समुद्र में स्टीमर चलाता है, जहाज चलाता है। भगवान के पास आता है, दर्शन करता है, कहता है भगवान आपकी कृपा से मेरा जीवन बहुत सुंदर चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ जहाज लेकर के, आप मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखना। मंदिर में भगवान से ऐसी बात ही कर रहा था, तब तक पुलिस को लेकर के पहला वाला व्यक्ति आता है, कहता साहब इसी ने मेरा पर्स उठाया है, और पुलिस उसको पकड़ लेती है। अब आप देखिए, पर्स गिरा किसी का, उठाया किसी ने, फंस कोई और गया। अब जो पीछे भगत खड़ा था मंदिर में मूर्ति के पीछे, उसने कहा ये तो बड़ा गलत हो गया, इसने तो बेचारे ने उठाया ही नहीं पर्स, पर्स तो इनका गिरा था, उठाया किसी और ने, फंस कोई और गया। तो उसने कहा कि मैं इसको बताता हूँ कि नहीं नहीं भाई इन्होंने नहीं उठाया, लेकिन उसको भगवान की वो बात याद आ गई कि तुम्हें किसी को कुछ भी बोलना नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं बोलना है। तो उसने कहा नहीं नहीं, पर यहाँ पे तो भगवान भी होते तो वो भी शायद जो है इसको बचा लेते, क्योंकि ये तो निर्दोष था, बेचारा निर्दोष फंस रहा है, भगवान भी बोल जाते। तो वो मंदिर में मूर्ति के पीछे से बाहर आता है भगत, कहता है रुको रुको, मैंने पूरी घटना देखी है, इसने नहीं उठाया पर्स,
इनका पर्स यहाँ गिर गया था, एक दूसरा भगत आया था, वो लेके गया है, इसकी कोई गलती नहीं, इसको छोड़ दो। पुलिस उसको छोड़ लेती है और उसकी तलाश में चली जाती है। किसकी तलाश में? जिसने जो है पर्स उठाया था। अब आप देखिए, शाम को जब भगवान लौट करके आते हैं मंदिर में, तो भगत कहता है, जो भगत वहां पे खड़ा था, जो देखना चाह रहा था कि भगवान को सारे दिन क्या कार्य रहते हैं, तो कहता भगवान आज तो कमाल हो गया। भगवान ने कहा ऐसा क्या कमाल हो गया? तो उसने पूरी घटना बताई कि पहला एक मंदिर में भगत आया, उसका पैसों से भरा हुआ पर्स यहाँ गिर गया, आपने मना किया था इसलिए हमने नहीं बताया। दूसरा भगत आया, उसने उठा लिया, मैं उसको बताना चाहता था कि ये किसी का है, लेकिन आपने मना किया था, मैं नहीं बोला। लेकिन तीसरी एक ऐसी घटना थी कि उस एक निर्दोष व्यक्ति फंस रहा था, तो मैंने उसको बचा लिया। भगवान ने कहते फिर तुमने क्या किया? बोले मैंने बता दिया कि ये निर्दोष है। अब भगवान कहते हैं कि तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, किसी की जान बचाना अच्छा काम है या बुरा काम है? उसने सही किया या गलत किया? कौन बताएगा? गलत किया। गलत क्यों किया? गलत इसलिए किया क्योंकि उसकी भलाई जेल जाने में ही थी या पकड़े जाने में ही थी। वो अपनी फैमिली के साथ था, मतलब बाहर जॉब पे जा रहा था। आई थिंक सो, मुझे समझ में आया, मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ कि इसलिए भगवान जो सोचते हैं वो कभी गलत नहीं सोच सकते। कभी कभी हमारी नहीं, भलाई पर उसमें उस होती है, समय पर हम उस समझ समय नहीं उसने पाते। जो किया, उसने गलत किया या सही किया? जो भगवान का भक्त खड़ा था उसने बता के, उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ उसने गलत किया, क्योंकि वो अगर मेरे ख्याल से गलत किया। इससे आगे हम अभी नहीं बोलना चलिए चाहती। कोई बात नहीं। और कोई हाँ। बताना चाहे उसने गलत किया है सही हाँ, किया? मैं बताना चाहती हूँ। बताओ बताओ। हाँ, उसमें ये है कि जो पहला भक्त था वो बहुत पैसे वाला था, नहीं, और आप तो सिर्फ इतना बताना है, एक लाइन में आंसर देना है कि उस व्यक्ति को वो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, बस इतना नहीं बताना है। करना चाहिए था। नहीं करना नहीं चाहिए। करना ओके ओके। और कोई बताए, उसने गलत किया या नहीं, सही किया? गलत किया उसने। उसने गलत किया। जी। अच्छा, मतलब कोई भी उसके पक्ष में नहीं आ रहा है? नहीं। चलिए, खैर नहीं। अच्छा, तो उसको क्या करना चाहिए था वैसे? उसको सब चुपचाप देखना चाहिए था। हाँ तो आप देखना बिल्कुल। चाहिए था। पर आप देखिए, रियल लाइफ में ऐसा कोई करता है क्या? अगर नहीं। उसके सामने अभी आपने ये प्रश्न पूछा, आपकी प्रश्न के उत्तर में मैंने ये कहानी सुनाई है। आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत बार अटेम्प्ट दिए, बहुत प्रयास किया, लेकिन हाँ। मैं उसमें नहीं निकली। तो आप इस चीज को क्यों नहीं मान पा रही हैं कि आपके लिए हो सकता है कुछ अच्छा होगा, हो सकता है कुछ और अच्छा छिपा होगा इसमें? ये आपके लिए ही कहानी थी बेसिकली। देखिए, भगवान ने आकर के उसको सारा राज बताया, इसमें क्या अच्छाई थी वो मैं बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। भगवान ने बताया कि जो पहले वाला व्यक्ति था, उसके पास पैसा था, अगर उसका थोड़ा बहुत पैसा यहाँ गिर गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। और दूसरा जो व्यक्ति था वो गरीब था, उसने किसी के यहाँ चोरी नहीं की, उसने किसी के यहाँ चोरी नहीं की, है ना। लेकिन भगवान पर आस्था रख करके आया, तो भगवान डायरेक्ट थोड़ी मदद करता है, वो तो किसी ना किसी के थ्रू मदद ही करवाता है किसी को, है ना। तो भगवान के मंदिर से उसको मिला था। और तीसरा जो व्यक्ति था वो समुद्र में जहाज लेकर के जाने वाला था। भगवान ने कहा तूफान आने वाला है और वो नए जहाज के डूब जाएगा, इसलिए इस तरह की कहानी थी कि उसको एक दिन पुलिस पकड़ती, जेल चला जाता, उसकी जान बच जाती। लेकिन तुमने उसको छुड़वा दिया, वो समुद्र में तूफान आएगा, आज वो मैं जो है जहाज के डूब जाएगा, उसकी जान चली जाए, जबकि भगवान से वो यही मांग रहा था कि मुझे सेफ रखना। तो कहने का भाव यही है इस कहानी का भाव कि कई बार हम कुछ अच्छा सोचते हैं लेकिन हमारे साथ उतना अच्छा नहीं हो पाता, तो फिर भगवान पर छोड़ देना चाहिए, उसमें चिंतित नहीं होना चाहिए। हो सकता है भगवान ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हो, मुझे अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, मुझे अपना अच्छे से अच्छा प्रयास करना चाहिए। फिर भी अगर उस प्रयास में मुझे उतनी सफलता नहीं मिलती जितना मैं चाह रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए, आप फिर कुछ और अच्छा करने लगिए। तो फिर आप देखेंगे समय अनुसार आपके साथ आपके अनुसार ठीक हो जाए, आपके हिसाब से ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? जी। स्पष्ट हुई कहानी? हाँ जी। चलिए, तो इसीलिए आप अपना अच्छे से अच्छा प्रयास करें, और ईश्वर ने चाहा तो आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन इनकेस अगर आप उस हिसाब से वहां नहीं पहुंच पाते तो चिंतित नहीं होइए, हो सकता है आपके लिए भगवान ने कुछ और अच्छा सोच के रखा हो। ठीक है, बस उसमें विश्वास करिए जी। तो यहाँ पर मैं आपको बात बता रहा था वही कि बस आप सिर्फ सकारात्मक सोचिए मन के द्वारा, और बुद्धि के द्वारा उस सकारात्मकता का जो है चित्रण कीजिए, मन के द्वारा चिंतन कीजिए और बुद्धि के द्वारा उसका चित्रण कीजिए। फिर आप देखिए जैसा आपको चाहिए वैसा सोचने लग जाए, तो आपके साथ वैसा होने लग जाएगा जो आप चाहते हैं। ज्यादातर लोग पर ऐसा नहीं कर पाते, वो सोचते क्या है, वो सोचते जो उन्हें नहीं चाहिए, इसलिए जीवन में फेल हो जाते हैं। और उनको जो चाहिए वो सोचते नहीं है, जो नहीं चाहिए उस पर ज्यादा चिंतन चलता है, इसलिए हम धोखा खा जाते हैं।
तो आज से अपने जीवन में ये सभी लोग पक्का कर लें कि जो चीज मुझे पसंद नहीं है या जो चीज मुझे नहीं चाहिए वो मुझे नहीं सोचना है। जो मुझे चाहिए है सिर्फ वही सोचना है, वही देखना है, एक चीज। और दूसरी बात, आपको अगर सम्मान चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, स्नेह चाहिए, तो आप देना शुरू करें, क्योंकि जो चीज आपको चाहिए वो पहले देनी पड़ती है। अगर आप बिना दिए किसी से एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि सब खाली है इस दुनिया में। इसलिए कहते हैं दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देने वाला एक है। हम जिन मनुष्यों से लेने की उम्मीद करते हैं बेसिकली वो सब खाली है। इसलिए आप किसी से उम्मीद नहीं करें, आप ईश्वर से अपने आप को भरें और दूसरों को दें। फिर आप देखिए कि वही चीजें आपके पास लौट करके आएंगी। लेकिन हम ईश्वर से ना लेते हुए हम तो मनुष्य लेते हैं। उसने मुझसे प्यार से बात नहीं की, उसने मुझे सम्मान नहीं दिया, उसने मुझसे अच्छे से बोला नहीं, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे शांति से बात नहीं की। अरे उसने क्या, उसके पास है ही नहीं ना। जिसके पास शांति होगी तो शांति देगा, खुशी होगी तो खुशी देगा, सम्मान होगा तो सम्मान देगा, प्रेम होगा तो प्रेम देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। तो दुनिया में सब खाली है। इसलिए परमात्मा से अपने आप को जोड़िए, परमात्मा से अपने अंदर शक्ति भरिए और दुनिया को लुटाइए, दुनिया को बांटिए। फिर आप देखिए कि सब कुछ आपके साथ वैसा होने लग जाएगा जैसा आप चाह रहे हैं। अभी मैं आगे की एक और स्लाइड आपको दिखा रहा हूं। इस चित्र को आप देखिए। राजीव मेडिटेशन के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ अपने आप को आत्मा समझ। जैसे शरीर का पिता शरीर के जैसा, इस चित्र में आप ऊपर देख रहे हैं, जैसे शरीर का पिता शरीर के जैसा है, ऐसे ही आत्मा का पिता आत्मा के जैसा है। तो जब भी आप परमात्मा को याद करें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, गुरु, माला, यहाँ तक कि खुद का शरीर, सब चीजों को कुछ पल के लिए बुद्धि से भूल जाए, कुछ पल के लिए। और आप ये समझे कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ और सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूँ। ये शरीर मेरा एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं अभिनय कर रही हूँ, और मैं कुछ पल के लिए इस 5 तत्वों के शरीर को यहाँ ही छोड़कर मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा के पास जा रही हूँ, परम धाम। जैसे अभी आप अन्य जगह घूमने गए थे, गार्डन में, मंदिर में, कुछ हिस्टोरिकल प्लेस पे, ऐसे ही आप महसूस कीजिए कि मैं परमात्मा के पास जा रही हूँ। वो तो हमने आपको दुनिया बताई, गहरे सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है, लेकिन आप उसको भूल गए। देखा तो है आपने, क्योंकि जब दुखी होते हैं तो ध्यान ऊपर ही जाता है, लेकिन आप उसको भूल गए। जब आप याद दिलाएंगे तो 2-4-6 दिन में अपने आप ही याद आने लग जाएगा कि आप उस दुनिया के रहने वाले हैं। तो आप महसूस करें आप परमात्मा के समीप पहुंच गए हैं और उसकी पवित्र किरणें जो है मेरे ऊपर आ रही हैं। मैं एकदम पॉजिटिविटी से भरपूर हो रहा हूँ, शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ, गुणों से भरपूर हो रहा हूँ, और मेरी सारी कमी कमजोरियां समाप्त हो रही हैं और मैं आत्मा एकदम प्योर हो गई हूँ, एकदम हीरे जैसी चमकने लगी हूँ। मेरे अंदर की सारी निगेटिविटी समाप्त हो गई है। परमात्मा से शक्ति लेकर के फिर वापस आप अपने आप को शरीर में फील कीजिए और फील कीजिए कि वही एनर्जी हमारे पूरे शरीर में फैल रही है, पूरे शरीर के प्रत्येक कोशिका में जा रही है और शरीर से चारों ओर फैल रही है। तो आप देखेंगे कि धीरे 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 वैसा ही वातावरण बनता चला जाएगा। मेडिटेशन करने से आप देखेंगे कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आराम की स्थिति को बढ़ा देता है, यह मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है, यह निर्णय लेने की शक्ति में सुधार लाता है, यह दक्षता में सुधार लाता है, यह इच्छा शक्ति को मजबूत करता है, यह आत्मविश्वास विकसित करता है, यह नवीनता और अंतर्ज्ञान को बढ़ावा देता है मेडिटेशन। इसके अलावा यह रिश्तों को बेहतर बनाता है। आज हमने देखा कि रिश्तों में कितनी कड़वाहट हो गई है। आज बहुत ज्यादा कड़वाहट रिश्तों में है। मैं देखता हूँ कितने सारे लोग आज रिश्तों को लेकर के परेशान हैं। कहाँ रिश्तों की कितनी मजबूती के साथ उसकी महत्वता होती थी, लेकिन आज वो सब खत्म है। आज सिर्फ स्वार्थ तक रिश्ते समेट करके रह गए हैं। तो मेडिटेशन करने से, अच्छा सोचने से आप देखेंगे कि आपके रिश्ते भी बेहतर बनते हैं। यह रचनात्मक कार्यों को करने की क्षमता बढ़ाता है, यह नकारात्मकता और व्यर्थ विचारों को कम कर देता है, यह बुद्धि को बेहतर बनाता है, यह पक्षपात, पूर्वाग्रह और घृणा से मन को मुक्त कर देता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पक्षपात करते हैं, पूर्वाग्रह, पूर्व अनुमान लगा लेते हैं, घृणा करते हैं। मैं समझता हूँ इस तरह की चीजों को अपने जीवन से खुद ही निकाल देना चाहिए। लेकिन जब हम अपने अंदर सकारात्मकता भरते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिविटी को भरते हैं, तो इस तरह की सारी चीजें जो है हमारे जीवन से ऑटोमेटिकली दूर हो जाती हैं और यह संतुष्टता प्रदान करता है, हमको सेटिस्फेक्शन देता है और खुशी देता है।
तो इस तरह से मेडिटेशन के ये कई सारे फायदे हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए। यहाँ पर आप देखेंगे कि परमात्मा से हम 4 तरह के रिश्ते जो है रख सकते हैं, या दुनिया में भी जब किसी को याद करना पड़ता है तो 4 तरह से उसको याद किया जाता है। आप देखिए, पहला है लव, प्रेम के आधार से, दूसरा है रिलेशनशिप, संबंध के आधार से, तीसरा है अचीवमेंट, प्राप्ति के आधार से, और चौथा है परिचय के आधार, रिमेम्बरेंस, परिचय के आधार से। अब इन 4 प्रकार की याद है, जब भी आप किसी को याद करते हैं 4 प्रकार की याद से ही आप याद करते हैं। अब इनमें से आपको ये बताना है कि 4 प्रकार की याद है तो कौन सी याद बहुत अच्छी है, प्रेम वाली अच्छी है, संबंध वाली अच्छी है, या प्राप्ति वाली अच्छी है, या परिचय वाली अच्छी है। मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, फिर आप उत्तर दीजिएगा। जैसे रिमेम्बरेंस वाली जो याद है, इसके बारे में आप समझिए। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है, समझ लीजिए किसी की शादी है, तो आप एक लिस्ट निकालते हैं कि आपसे परिचित कितने लोग हैं, उन सबकी लिस्ट निकालते हैं और उन सबको बुलाते हैं। इनको आप रोज याद नहीं करते, लेकिन आप कभी कभी उनको याद करते हैं जब आपके घर में कोई बड़ा इवेंट होता है, बड़ा फंक्शन होता है। तो ये परिचय वाली याद है, रोज नहीं बुलाते आप उनको। ये परिचय वाली याद है जो साल 2 साल में, 6 साल में, 5 साल में, 10 साल में आपके घर में कोई बड़ा इवेंट होता है, तब आप अपने सभी परिचित को बुलाते हैं। एक तो ये याद हो गई। दूसरी याद है अचीवमेंट वाली, प्राप्ति वाली याद। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम टाइम पे सारे बच्चे मंदिर में नजर आते हैं, वैसे भले नहीं जाएं, लेकिन एग्जाम टाइम पे सब मंदिर में भगवान के पास खड़े होते हैं, है ना। ये प्राप्ति वाली याद है कि क्या वहां से मिलने वाला है। हाँ? या आप देखिए किसी बिजनेसमैन का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो, और उसको दुकान बंद करने का समय हो गया हो, लेकिन ग्राहक उसकी दुकान पर खड़े हो, तो आप देखिए वो रुका रहेगा। या फिर किसी को कुछ लॉटरी मिलने वाली हो, किसी को कुछ मिलने वाला हो, तो भले समय उसका ज्यादा भी हो गया तो भी वो इंतजार करता रहेगा क्योंकि उसको कुछ लॉटरी मिलने वाली है। तो ये प्राप्ति वाली याद है। तीसरी याद है रिलेशन वाली, संबंध वाली याद। जैसे आपके घर में जब कोई छोटा फंक्शन होता है तो आप थोड़े अपने परिचित रिश्तेदारों को बुलाते हैं, रिलेटिव्स को बुलाते हैं, ये संबंध वाली याद है। और एक है प्रेम वाली याद, जो ऐसी होती है जिसमें आपके संबंधी भी होते हैं और आपके पड़ोसी जन भी होते हैं, आपके मित्र भी होते हैं, आपके मिलने जुलने वाले भी होते हैं। ये प्रेम वाली याद है जिनको आप अक्सर याद करते हैं। तो ये 4 तरह की याद है। अब आप बताइए कौन सी याद बहुत अच्छी है। प्रेम वाली। अच्छा, प्रेम वाली याद। बाकी याद अच्छी नहीं है? प्रेम वाली याद है सबसे प्योर। अच्छा, प्योर याद है वो। अच्छा, इसके अलावा और कोई? क्योंकि प्रेम वाली निस्वार्थ याद होती है, माने कोई उससे चाहना नहीं है, कोई उससे चाहना, इसलिए प्रेम। अच्छा, और कोई बताना चाहे? हेलो जी बताइए। मैं बोल रही थी संबंध वाली याद भी हम बोल सकते हैं उसके साथ में, अगर हम कोई संबंध जोड़े बाबा के साथ में तो हम संबंध वाली बात भी, क्योंकि वो मतलब हमें हमारे जीवन में जो कमी है वो संबंध वो दे सकते हैं, भाई की, बाप की, दोस्त की। तो मुझे संबंध वाला जो है वो ज्यादा ठीक लगता वैसे है। अगर देखा जाए तो ये दोनों याद बहुत अच्छी है, संबंध वाली और प्रेम वाली। वैसे प्रेम भी उसी से किया जाता है जिससे कोई संबंध होता है। अगर कोई संबंध नहीं है तो प्रेम भी नहीं हुआ। जी तो रोड पे चलने वाले से तो कोई प्रेम करेगा नहीं, कोई संबंधी होगा तभी प्रेम करेगा। तो मैं समझता हूँ संबंध के आधार से प्रेम है। तो संबंध वाली और प्रेम वाली। वैसे भी परमात्मा के साथ मेरे सर्व संबंध है, इसलिए हम गाते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, है ना। परमात्मा के लिए बहुत सारी चीजें, वो माता पिता गुरु शिक्षक सखा स्वामी सर्व संबंध मेरे उसके साथ है। तो परमात्मा से जब हम अपना कोई ना कोई एक संबंध स्थापित करते हैं और उस संबंध के आधार से उससे बात करते हैं तो प्राप्ति सहज हो जाती है और हम इजीली उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो याद है संबंध वाली और प्रेम वाली, ये बहुत अच्छी याद है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि परमात्मा से मेरा क्या संबंध है। सुबह जब आप सोकर के जागते हैं तो परमात्मा से पिता का संबंध बनाए कि पिता ने मुझे जगा दिया है, पिता को गुड मॉर्निंग करें, पिता के साथ बात करें। फिर जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो आप सोचिए भगवान मेरा दोस्त है, खुदा दोस्त है, उस दोस्त को अपना साथी बनाएं और उसको अपने साथ लेके जाएं जो आपकी हर समय हर टाइम आपको हेल्प करेगा। हाँ, फिर जब आप कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, या कोई मुसीबत आ गई, या कोई समस्या आ रही, कोई दुख आ रही, तो आप सदगुरु को याद करें कि सदगुरु ने क्या वरदान दिए, उस सदगुरु को बुलाएं और सदगुरु के वरदानों को स्मृति में लेकर के आए। तो सदगुरु के रूप में आप उसको याद कर सकते हैं। फिर ठीक है, ऐसे करके जब आप पढ़ाई करते हैं या भगवान के महावाक्य सुनते हैं, पढ़ते हैं, या कुछ अच्छी चीजें परमात्मा ने जो शिक्षा दी है उनको स्मृति में लेकर के आते हैं, तो भगवान के साथ आप शिक्षक का संबंध, कि भगवान ने मुझे कितनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं, है ना, शिक्षक का संबंध आप उसके साथ रख सकते हैं। रात्रि में जब आप विश्राम करते हैं तो भगवान को
अपनी माँ बना लें कि भाई माँ के साथ में, माँ की गोद में अपना सिर रख के सो रहा हूँ। तो इस तरह से ये अपने अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। बहुत सारे संबंध हैं, भिन्न भिन्न रीति से जब हम संबंध उससे बनाएंगे और संबंध के आधार से उसको याद करेंगे तो फिर प्राप्ति बहुत आसान हो जाएगी और याद करना भी सरल हो जाएगा और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे और आप खुद भी फील करेंगे। भगवान हमसे इतनी इतनी पास है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन लोग भगवान को छोड़ के सबको याद करते हैं और जब सब जगह से थक जाते हैं, हार जाते हैं, तब भगवान के पास आते हैं। तो ये कहानी है। इसलिए भगवान को आप अपना दोस्त बनाइए, भगवान को अपना साथी बनाइए, भगवान को अपने साथ रखिए, आप देखिए उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं आपको एक हंसी की कहानी सुनाता हूँ इसमें। एक बार क्या हुआ कि ऐसे जैसे मैं आप सभी को ये 7 दिन का क्लास ले रहा हूँ, ऐसे ही मैंने एक जगह एक क्लास कराई। लोगों को बहुत अच्छा लगा। लोगों ने कहा सर आप रोज आ सकते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, रोज तो नहीं आ सकते हम, हाँ महीने 15 दिन में आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि रोज क्लास चले। तो हमने कहा ठीक है आप स्टार्ट कर लो, हम बीच में 15 दिन में 20 दिन में आ जाएंगे, आपने सेंटर से किसी को भेज दिया करेंगे। तो वहाँ क्लास स्टार्ट होगी और हम 1 महीने बाद वहाँ चक्कर लगाने गए। जब हम वहाँ गए तो हमने वहाँ क्या देखा कि वहाँ पे क्लास बंद थी। मैं 3 बजे का समय था और मैं 3:30 वहाँ पहुंचा। तो मैंने वहाँ आसपास देखा कोई भी नहीं है, क्लास तो बंद है। एक मंदिर था, शिव मंदिर, वहाँ पर क्लास चलती थी मेडिटेशन की। तो वहाँ हमने पूछा कि भाई ये क्लास क्यों नहीं चलती? तो एक माताजी हैं, कहती है आपकी क्लास बंद हो गई है। मैंने कहा क्यों? बोले आपकी क्लास से भूत आने लगते। नहीं भूत आने लगते ये तो मैंने कभी सुना नहीं। खैर मैंने उनसे पूछा क्या बात हुई, तो उन्होंने बताया कि एक माताजी थी, उनको कोई भूत आने लगता था और वो चिल्लाने लगती थी, सब डर गए और वो सब जो है क्लास बंद हो गई। मैंने कहा आप उनको बुला सकती हो क्या मेरे पास? बोला नहीं नहीं भैया हम तो नहीं जाएंगे। तो ऐसे करके जब तक 2-4 लोग और आ गए जिन्होंने क्लास सुनी थी कि वो भाई साहब आए जिन्होंने मेडिटेशन सिखाया था, ऐसे करके वहां पे 4 से 10 लोग इकट्ठे हो गए। उनमें से एक माताजी थी, बोली मैं बुला करके लाती हूँ। वो उनको बुला करके लाई। आप देखिए क्या क्या वहां पे वंडरफुल नजारा रहा कि जिन माताजी में इविल सोल आती थी वो माताजी वहां आई और बहुत जोर से चिल्लाई, इतना जोर से कि मतलब आप सोच नहीं सकते। और आकर के उन्होंने एक माताजी का गला पकड़ लिया। तो वहां तो भगदड़ मच गई, सब डर गए कि ये क्या हो गया। और कुछ पल के लिए मैं भी डर गया। मैंने कहा अच्छा इनको बुलाया, अभी तो ये पता नहीं क्या होने वाला है। और मैं भी डर गया, पूरा हिल गया, क्योंकि मेरे सामने कभी इस तरह की घटना घटी नहीं। मैंने कभी इस तरह भूत प्रेत और ये सब चीजों को देखा भी नहीं था। मैं भी डर गया बुरी तरह से कि अच्छा बुलाया इनको। कुछ पल तो मैं डर गया, लेकिन फिर मुझे याद आया कि भगवान मेरा पिता है, सर्व संबंध मेरे उसके साथ हैं, वो सर्वशक्तिमान है, मैं उसको बुलाता हूँ। मैंने उसका आह्वान किया, मैंने कहा प्यारे पिता परमात्मा, प्यारे प्रभु, प्यारे मीठे शिव बाबा, मेरे पास आ जाओ, मुझे आपकी बहुत जरूरत है, अभी तुरंत आ जाओ आप मेरे पास। मैंने उसको बुलाया, जैसे कभी कोई घटना घटती तो अपने परिवारजन को बुलाते हैं ना, ऐसे मैंने परमात्मा का आह्वान किया। आप यकीन मानिए ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई बहुत पावर आ गई हो। और मैंने वो माता जी का हाथ पकड़ा, उनका गला छुड़ाया और उनसे पूछा आप कौन हो? तो उन्होंने बताया कि वो जिन माताजी के शरीर में भटकती आत्मा आई थी, उन्होंने बताया कि मैं उन्हीं की देवरानी या जिठानी, पता नहीं ऐसा ही कुछ बताया उन्होंने, मैं वो हूँ। मैंने कहा आप इधर क्यों आई हो? क्योंकि वो भटक रही थी। कहती मुझे इधर शांति मिलती है। अरे मैंने कहा तुमको तो शांति मिलती है, इधर तो अशांति फैली हुई है तुम्हारी वजह से। मैंने कहा अभी आप जाओ इस शरीर से। और मैंने जैसे ही उनको ये बोला और उस बॉडी से आत्मा डिटैच होकर चली गई और सब नॉर्मल हो गए। दूर खड़े होकर बहुत सारे लोग ये सब घटना देख रहे थे। उन्होंने सोचा भैया तो बड़े जादूगर है, और वो कहते भैया आपने तो कमाल कर दिया। अरे मैंने कहा मैंने कोई कमाल नहीं किया भाई, ये परमात्मा की कमाल है, मैं तो आप ही की तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ। ये तो ईश्वर की कमाल है। मैंने उसको बुलाया और उसने आकर के सारी चीजें ठीक की। और वहां तब से लेकर आज तक, मैं समझता हूँ ये घटना 2007 या 8 की है, तब से लेकर आज तक वहां पर वो मेडिटेशन की क्लास रेगुलर चलती है, कभी बंद नहीं हुई और वो चलती रही। तो कहने का भाव ये कि परमात्मा से जब आपका संबंध होता है तो परमात्मा आपको हेल्प करते हैं। कई सारे ऐसे मेरे अनुभव हैं, एक ने मैं अगर सुनाने बैठूं तो बहुत सारे अनुभव हो जाएंगे। जब भी मुझे ऐसा लगा मैंने परमात्मा को अलग अलग संबंध से अपने साथ में उसको आह्वान किया, उसको बुलाया और मुझे उसके साथ की अनुभूति हुई। और वही कारण है कि मैंने निश्चय किया कि जब मैं परमात्मा से जुड़ सकता हूँ, मैं परमात्मा से बात कर सकता हूँ, तो इस दुनिया में हर एक कोई जुड़ सकता है, क्योंकि भगवान हमारा पिता है। आज तक किसी ने ऐसे बताया नहीं कि भगवान से हम जुड़ सकते हैं। भला अपने पिता से बात करने के लिए उसको कुछ करना पड़ेगा क्या? उपवास रखना पड़ेगा या नारियल फोड़ने पड़ेंगे या फूलमालाएं चढ़ानी पड़ेंगी? अगर अरे भाई पिता है, अपने पिता से बात करने के लिए तुम कभी भी बात कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता ये सब नहीं करना चाहिए, वो भले जो करते हैं भले करते रहे, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि परमात्मा को अगर हमने यथार्थ रीति जान लिया तो मैं सहज ही उससे जुड़ सकता हूँ। तो जब मुझे लगा कि मैं परमात्मा से बात कर सकता हूँ, उसके संबंध की अनुभूति कर सकता हूँ, तो फिर मैंने ये निश्चय किया कि मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि हर एक कोई परमात्मा से जुड़ सकता है, उससे बात कर सकता है और अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। मेरे बहुत सारे अनुभव इसमें रहे, आप सब भी जुड़ेंगे तो आपके भी अनुभव इसमें शामिल होंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा।
तो इस तरह से परमात्मा से अपना संबंध जोड़िए और मेडिटेशन कीजिए। चलिए आप सबको मैं मेडिटेशन आज कराता हूँ, परमात्मा के साथ की अनुभूति कराता हूँ। आपका कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो बताएं 1 मिनट में, क्योंकि जी बताएं, जी बताइए। हाँ, मैं बता रही हूँ कि सोचिए कि हमारे दोनों हाथों में 1-2 गुब्बारे हैं। बेटा आपकी आवाज हमें समझ नहीं आ रही है। अभी रहने दो, बैलून बोलो। आप सोचिए कि हमारे दोनों हाथों में 2 गुब्बारे। चलिए आप अलग से मुझे फोन लगा दीजिएगा, तब मैं आपकी बात सुन लूंगा। कोई और कुछ पूछना चाहे? जी मेरा एक क्वेश्चन। जी पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए। हाँ जी, मैं आपको ये पूछना चाह रही थी, ये मेडिटेशन जो आपने बताया मॉर्निंग में हम कर लेते हैं कई बार, लेकिन दिन भर मतलब बहुत लंबा टाइम होता है जब हमें बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी इन शॉर्ट कि दिन भर हम बाबा के साथ कैसे रह सकते हैं, मतलब कि हम हमारे अंदर उनकी पॉजिटिविटी, उनकी कुछ याद या उनकी पावर हमारे साथ रहे, तो हम थोड़े थोड़े टाइम में प्लीज ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। आप उसको जब मेडिटेशन करते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको बहुत लंबे समय तक बैठना है। आप ये सोचिए कि परमात्मा मेरे साथ है और वो मेरे साथ सारा दिन है। आप उसके साथ की अनुभूति सारा दिन करते रहिए कि वो प्रकाश पुंज मेरे साथ है और वो सदा मेरे साथ ही चल रहा है, उसकी शक्तियां मेरे साथ आ रही और उसके साथ से मेरे सारे कार्य आज बहुत अच्छे होने वाले हैं। माना आप उसको अपना परिवार का सदस्य अगर मान लीजिए, परिवार का मुखिया उसको बना दीजिए, परिवार में हेड उसको आप मान लीजिए कि भाई वही है, तो हर कार्य आप उससे पूछेंगे तो कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और वैसे भी देखा जाए जिससे संबंध होता है, जिससे प्यार होता है, उसको भूलना बड़ा मुश्किल होता है ना। अगर उससे प्रेम है तो फिर तो उसको याद किया जा सकता है, अगर प्रेम नहीं है, जबरदस्ती याद करवाने की बात है, फिर तो बड़ा मुश्किल है। तो पहले तो आप उससे संबंध जोड़िए, फिर प्रेम कीजिए और प्रेम से उसको याद कीजिए। प्रेम को याद करना कठिन नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। ऐसे स्थूल रीति से भी जब कोई किसी से प्रेम करता है तो सहज, जैसे माँ अपने बच्चे को कहीं भी होता है, कभी भी कहीं भी याद करती है ना, स्वतः उसको याद रहती है ना, बच्चे भी अपने माँ बाप को याद रखते हैं ना, प्रेम है ना। तो जिससे प्रेम है उसको याद करना कठिन नहीं है। मैं समझता हूँ इसको प्रेम की डेफिनेशन तो मुझे नहीं बतानी पड़ेगी, है ना। ओके सर, थैंक यू जी। ओके, और कोई कुछ पूछना चाहे? नहीं अभी नहीं। जी कोई कुछ और पूछना चाहे? ओम शांति भैया। ओम शांति जी, बोलिए। मेडिटेशन कभी भी कर सकते हैं क्या? यस बिल्कुल कर सकते हैं, कभी भी। हेलो जी पुनीत जी बताइए। सर क्वेश्चन ये है कि आजकल जो माहौल चल रहा है। जी पहले तो आप ये बताएं पुनीत जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? पुणे से बात कर रहा हूँ। पुणे से बात कर, जी बताइए। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, जो माहौल चल रहा है आजकल, जो पेपरों में आ रही है, न्यूज़ों में आ रही है कि कम हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही लोगों को, ये बड़ी चिंता का विषय है। जी से कुछ चीजें ऐसी की जा सकती है कि, क्योंकि मैं कुछ चीजें बताता भी हूँ, करता भी हूँ, तो थोड़ा सा मतलब लोगों की स्थिति बड़ी भयावह स्थिति हो रही है आजकल, तो लोग बिल्कुल। तो वो चीज पता होगा तो अपन लोगों को बता पाएंगे, जब अपने कोई वो चीज नहीं पता होगी तो अपन लोगों को कैसे कहते। सही बात है। वैसे इसमें एक काम हम कर सकते हैं, क्योंकि स्थूल रीति से अगर हम किसी की हेल्प करना चाहें, जैसे बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, बहुत सारे लोगों ने नंबर भी जारी किए हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से स्थूल रीति किसी की हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर हम इस तरह से कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप अपने घर में रोज बैठिए, 15 मिनट 20 मिनट बैठ करके उन सब लोगों को वो पावरफुल वाइब्रेशन दीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए कि परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर आ रही है और मुझसे निकल कर उन सबके पास जा रही है, वो सब ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, उनको जो जरूरत की चीजें वो उपलब्ध हो रही है और लोगों के अंदर भी वो पावर आ रही है, लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हम पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाएंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन जरूर हेल्प करेगी, जैसे हम लोग कर रहे हैं, प्रतिदिन करते हैं लोगों के लिए, स्थूल रीति से भी हेल्प करते हैं और इस तरह से भी करते हैं। धन्यवाद जी सर जी। और कोई कुछ पूछना चाहे? चलिए कुछ पल के लिए आप सब मेडिटेशन करते हैं, सीधे होकर के बैठे। किसी की अगर कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप उसको नोट कर लीजिएगा, कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप उस समय पूछ सकेंगे। अभी मैं आपको कमेंट्री कराता हूँ, आप फील कीजिए।
ओम शांति। कुछ पल के लिए अपने मन को सभी एकाग्र करें और महसूस करें, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। देखें अपने प्रकृति के बीच में एक दिव्य लाइट चमक रही है। वास्तव में मैं यही हूँ। मैं आत्मा ही हूँ जो इस शरीर का संचालन करती हूँ। मैं आत्मा मुख के द्वारा बोलती हूँ, कानों के द्वारा सुनती हूँ, आंखों के द्वारा देखती हूँ, हाथों के द्वारा कार्य करती हूँ। मैं आत्मा एक अजर अमर अविनाशी सत्ता हूँ। अब मुझे पूरा ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर केवल और केवल अपना अभिनय कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे जन्म यहाँ लिए, कई बार शरीर लिया और कई बार छोड़ा। इस कारण मैं आत्मा कई लोगों के संबंध संपर्क में आ गई और मेरे कर्मों का हिसाब किताब रख लिया। मुझे आत्मा को इन कर्मों के हिसाब किताब को चुकतू करना है, क्लियर करना है। आज मैं आत्मा अपने शरीर की सभी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करती हूँ। पूरा शरीर एकदम शांत और स्थिर हो रहा है। अब फील करें, शरीर एकदम शांत और स्थिर हो रहा है। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें और महसूस करें शरीर की सभी कर्मेंद्रियां एकदम शांत और स्थिर हो रही हैं। केवल और केवल भ्रुकुटी के मध्य में अपने ध्यान को एकाग्र करें। आप देखें भ्रुकुटी के मध्य में एक स्टार चमक रहा है। वास्तव में मैं यही हूँ और कुछ पल के लिए एक यात्रा पर जाने के लिए तैयार हूँ। आप महसूस करें, ये 5 तत्वों का शरीर यहाँ बैठा हुआ है और मैं आत्मा इस शरीर से निकल रही हूँ ऊपर की ओर। देखें अपने आप को एक प्रकाश पुंज के रूप में। एक दिव्य लाइट भ्रुकुटी के मध्य सिंहासन से ऊपर की ओर निकल रही है। देखें अपने आप को निकलते हुए। ये शरीर यहाँ बैठा है और मैं इस शरीर से डिटैच हो चुकी हूँ। अपने आप को प्रकाश पुंज के रूप में देखें। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हो चुकी हूँ। ये 5 तत्वों का शरीर यहाँ बैठा हुआ है और मैं पूरी तरह से इस शरीर से डिटैच हूँ। आप फील करें, अब कुछ पल के लिए मैं आत्मा इस छत से ऊपर और ऊपर की ओर जा रही हूँ। देखें अपने आप को एक प्रकाश पुंज के रूप में, एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में। सूर्य, चांद, तारा गण को पार करते हुए मैं आत्मा और ऊपर की ओर जा रही हूँ। धीरे धीरे नीले गगन को पार करते हुए एक गहन शांति की दुनिया में पहुंच जाती हूँ। देखें चारों ओर एक गहरे सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है। जहाँ सूर्य, चांद, तारागण नहीं है, अनेक अनेक आत्माएं प्रकाश के रूप में चमक रही हैं। मैं आत्मा इस देश में, इस लोक में आ चुकी हूँ। चारों ओर शांति ही शांति है। आत्माओं के प्रकाश से प्रकाशित है दुनिया। चारों ओर गहरे सुनहरे लाल रंग का प्रकाश। मैं आत्मा अपने उस असली घर में पहुंच गई। धीरे धीरे मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के समीप पहुंच गई हूँ। आप देखें, मुझे दिव्य ज्योति, परम ज्योति दिखाई दे रही है। मैं उनके करीब पहुंच गई हूँ। वह शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, गुणों के भंडार, दिव्य बुद्धिदाता है। मैं उनके समीप पहुंच जाती हूँ और उनसे निकलती हुई पवित्र किरणें, शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर बरसने लगती हैं, मुझ आत्मा में समाने लगती हैं। देखें परमात्मा की शक्तियों को, परमात्मा का पवित्र प्रकाश, पॉजिटिव एनर्जी मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा एकदम प्योर होती जा रही हूँ। मेरा मन शक्तिशाली हो रहा है, मेरी बुद्धि दिव्य हो रही है और मैं सर्व गुणों से अपने आप को भर रही हूँ। मेरे अंदर जो विकृतियां आ गई थी वह सब समाप्त हो रही है। जो नेगेटिविटी थी वह सब समाप्त हो रही है और मैं आत्मा पुनः हीरे जैसी चमकने लगती हूँ।
परमात्मा से शक्तियां लेकर के, ज्ञान गुणों से भरपूर होकर के मैं आत्मा अति आनंदित हूँ। कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं आत्मा, जो परमात्मा के समीप आने का मुझे मौका मिला, परमात्मा से बात करने का मौका मिला। शुक्रिया प्यारे प्रभु, शुक्रिया। अब आप फील करें, मैं आत्मा हीरे जैसी चमकती हुई उस परम धाम घर से नीचे की ओर आ रही हूँ, और नीचे सूर्य चांद तारा गण से नीचे 5 तत्वों की दुनिया में, 5 तत्वों के शरीर में, भृकुटी के मध्य सिंहासन पर आ जाती हूँ। जैसे ही मैं आत्मा इस शरीर में आती हूँ, आत्मा का पवित्र प्रकाश पूरे शरीर में फैलने लगता है। प्रत्येक कोशिका में वो पॉजिटिव एनर्जी जा रही है। पूरा शरीर एकदम स्वस्थ और शक्तिशाली हो रहा है। और अब आप फील करें, ये पॉजिटिव एनर्जी मुझसे चारों ओर फैल रही है। मेरे घर का वातावरण एकदम पॉजिटिव होता जा रहा है। जितनी भी कमी कमजोरियां थी, वह सब समाप्त हो गई और पूरे घर का माहौल बदल गया। सभी खुश हैं, आनंद में हैं, मौज में हैं, और मैं भी बहुत सुंदर जीवन जी रही हूँ। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। अब इसी भाव से मुझे सुंदर जीवन व्यतीत करना है। कितना आनंद मुझे आ रहा है कि स्वयं परमात्मा से मिलने का मुझे सौभाग्य। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिक्र है, ना ही फिक्र है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुम पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है।
कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, तो आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुना और मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन भी आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लेकर के आएगा और आपको खुशी और आनंद देगा। आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए धन्यवाद। ओम शांति। कल पुनः 4 बजे मुलाकात करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। कैसा लगा?